गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आपने टेंसेस पढ़े होंगे, आपने जरूर पढ़े होंगे टेंसेस, लेकिन अलग अलग तरीके से। और किसी को समझ में आया होगा, किसी को नहीं आया होगा। सबसे बड़ी कंफ्यूजन रहती है आपको स्ट्रक्चर्स में। जहां तक कि मैंने समझाया, जब मेरे लर्निंग फेज में जो प्रॉब्लम्स आई थी, तो मैं समझ पा रहा हूं कि आपको भी वही सेम प्रॉब्लम्स परेशान कर रही होंगी, है ना। तो मैंने आप ये टेबल बनाकर तैयार की है, जिसमें आप समझ पाएंगे कि प्रेजेंट क्या होता है ना, और पास्ट क्या होता है, और फ्यूचर क्या होता है। आप समझ पाएंगे इंडेफिनिट क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, परफेक्ट क्या होता है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है। आज के बाद में आपको इनमें किसी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आपको एक बार इस टेबल को बस समझ लेना है अच्छी तरीके से। उसके बाद में आपको कभी टेंस के जो स्ट्रक्चर्स रहेंगे उन पर रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस समझने की देर है, बस समझ लीजिएगा, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करने वाला हूं अभी इसको। जैसे आप देख रहे हैं कि यहां पर एक्शन है और ये टाइम है। टेंस हम किसे कहते हैं? टाइम प्लस एक्शन। जब टाइम एक्शन दोनों को कंबाइन करके हम यूज करते हैं तो वो टेंस कहलाता है। जैसे प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट टाइम में ये टाइम है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। यानी हमारे लाइफ के 3 टाइम होते हैं। एक तो हमारा बीता हुआ कल, जिसे हम पास्ट बोलते हैं, और जो अभी जिसमें हम जीते हैं वो फ्यूचर, सॉरी प्रेजेंट हो गया, है ना। हमारा प्रेजेंट जिसमें हम जीते हैं, जिसमें हम कोई भी काम करते हैं, एक्शन करते हैं जिसमें हम, और फ्यूचर जिसके बारे में हम केवल सोचते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है, कि कल ऐसा होगा, वैसा होगा, वहां जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये सारी चीजें एक्सपेक्टेशंस हैं फ्यूचर की, लेकिन एक्शन सारे प्रेजेंट में ही होते हैं, ठीक है। तो हम समझते हैं कि किस तरह से टाइम और एक्शन मिलकर के एक सेंटेंस फ्रेम होता है। चलिए, यहां पे आप देख रहे हो इंडेफिनिट है और इधर प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट इस तरह से लिखा जाए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस तरह से टेबल को डिजाइन किया गया है। आप समझिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट में जो वर्ब लगती है वो कौन सी होती है? इंडेफिनिट में वर्ब लगती है फर्स्ट फॉर्म, केवल फर्स्ट फॉर्म लगती है सब्जेक्ट के बाद में। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो P4 प्लूरल। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस एस या ES ऐड कर देंगे। ये हो गया, ये हो गया सिंगुलर के लिए, ये यूज करते हैं ना। चलिए अब कंटिन्यू की तरफ आइए। कंटिन्यू में हम यूज करते हैं बी की फॉर्म्स, इज, एम, आर, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी और प्लस ING। ये हमारा कंटिन्यू का स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अगर परफेक्ट की बात करते हैं तो परफेक्ट में हैज और हैव यूज होते हैं प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट मींस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जिस किसी भी सेंटेंस में आप वर्ब की थर्ड फॉर्म देखेंगे मींस वो परफेक्ट है। जब हम हैज और हैव के साथ में थर्ड फॉर्म देखेंगे तो हम बोलेंगे ये प्रेजेंट का परफेक्ट है, ठीक है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें हमें परफेक्ट भी शो कराना है और कॉन्टिन्यू भी शो कराना है। तो कैसे शो कराएंगे? परफेक्ट के लिए हमें क्या, हमारे पास क्या होना चाहिए? हैज है प्लस थर्ड फॉर्म परफेक्ट के लिए। तो पहले हम हैज हैव को लेंगे, हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ये हो गया। थर्ड फॉर्म क्या रहेगी यहां पे? बीन, ठीक है। थर्ड फॉर्म क्या रहेगी? बीन, वो फिक्स रहेगी। जिस तरह कॉन्टिन्यू में आने के लिए क्या करना पड़ता है? बी की फॉर्म यूज करनी पड़ती है ना, बी की फॉर्म यूज करते हैं। तो यहां पे भी बी की फॉर्म रहेगी, बी की परफेक्ट फॉर्म रहेगी, कौन सी फॉर्म? बीन। प्लस में क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। ये किसके लिए? ये हो गया कॉन्टिन्यू के लिए, समझ रहे हैं ना। ये जो थर्ड फॉर्म है यहाँ पे, ये क्या है, इसे मैं ब्रैकेट में डाल देता हूं। थर्ड फॉर्म बोले तो बीन, ये फिक्स रहनी है, प्लस में ये आ जाएंगे, ठीक है जी। यहां तक क्लियर है? प्रेजेंट के स्ट्रक्चर समझ में आ गए। अभी एग्जांपल के थ्रू और समझेंगे इनको अच्छी तरह से, ठीक है। आइए पास्ट की तरफ
चलते हैं। जब प्रेजेंट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म यूज की है तो पास्ट में क्या यूज होगी? पास्ट में सेकंड फॉर्म यूज होगी वर्ब की। वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी पास्ट में। सेकंड फॉर्म ही बताएगी कि सेंटेंस पास्ट का है। जहां सेकंड फॉर्म नहीं वहां पास्ट नहीं, जहां सेकंड फॉर्म वहां पास्ट। क्लियर है? पास्ट कंटिन्यू में क्या होगा? जिस तरह से इज एम आर यूज किया हमने, इज एम आर वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म है। वर्ब मींस बी, बी की प्रेजेंट फॉर्म है इज एम आर, तो बी की पास्ट फॉर्म क्या होगी? वॉज वर्ब। बी की पास्ट फॉर्म क्या होगी? वॉज वर्ब। वॉज वर्ब तो हो गए हेल्पिंग वर्ब। अब मेन वर्ब भी आ जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस आईएनजी। कंटिन्यू तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही लगेगा ना, आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐड करते हैं। अब परफेक्ट की तरफ आइए। पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट में हैज हैव है तो पास्ट का है, तो हैव का पास्ट क्या हो गया? हैड। वेरी गुड। हैव का पास्ट क्या होता है? हैड प्लस थर्ड फॉर्म, प्लस थर्ड फॉर्म होगी। ठीक है। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो फिर से वही करेंगे। पहले हमें परफेक्ट दिखाना है, परफेक्ट शो कराने के बाद में फिर हम कॉन्टिन्यू शो कराएंगे। तो परफेक्ट के लिए हम क्या यूज करेंगे? यहां पे परफेक्ट के लिए क्या यूज करेंगे? परफेक्ट के लिए हो जाएगा हमारे पास हैड प्लस थर्ड फॉर्म यानी बीन, हैड प्लस थर्ड फॉर्म बीन। कंटिन्यू के लिए फिर वही, कंटिन्यू के लिए क्या यूज करेंगे? प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। चाहे परफेक्ट का हो चाहे पास्ट का हो, अगर कंटिन्यू है तो वहां पे फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ही ऐड होगा। ठीक है। फ्यूचर की तरफ बढ़ते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होगा? देखिए जिस तरह से हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं तो फ्यूचर में क्या होता है? जो मॉडल होते हैं, मॉडल्स, ठीक है, आपने पढ़े होंगे मॉडल, हम भी मॉडल्स को कवर करेंगे किसी क्लास में। तो मॉडल माने क्या होता है? मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। मॉडल खाली अकेले नहीं आते, मॉडल के साथ में मेन वर्ब आती है, यानी एक्शन वर्ब आता है। ठीक। जब तक एक्शन वर्ब हम यूज नहीं करेंगे, एक्शन या तो कोई दूसरी वर्ब, हैपनिंग पोजीशन वाली वर्ब, तब तक मॉडल का यूज नहीं हो सकता, मॉडल्स यूज नहीं हो सकते। फ्यूचर में कौन सा मॉडल आएगा? हम यूज करते हैं शैल और विल, शैल और विल, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कंटिन्यू में, कंटिन्यू शो कराने का काम किसका है? बी का। हर जगह कंटिन्यू शो कौन कराता है? बी। तो यहां पे बी क्या आएगा? यहां पे बी खुद आ जाएगी, सेल या विल लगाने के बाद में बी यूज करते हैं हम, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये हो गया हमारा कौन सा स्ट्रक्चर? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का। कौन सा हो गया? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट की तरफ आइए। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा? परफेक्ट तो हमें क्या दिखाना, शो कराना पड़ेगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है जी। तो यहां पे सेल विल से होगा, हेल्पिंग वर्ब तो आएगी आएगी, सेल और विल। परफेक्ट के लिए क्या है? हैव प्लस थर्ड फॉर्म, तो हम यहां पे हैव यूज करेंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट, सेल विल फ्यूचर। उसके बाद में जो एक्शन है, ये तो टाइम शो करा रहा है सेल विल, एक्शन जो है क्या शो कराएगा? एक्शन, सॉरी ये जो है हैव और थर्ड फॉर्म एक्शन। ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर के लिए क्या यूज करेंगे? सेल विल। परफेक्ट के लिए क्या यूज करेंगे? हैव प्लस थर्ड फॉर्म। हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी बीन, प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये हमारा हो गया फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कौन सा हो गया? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया, कंप्लीट एक टेबल हो गई जिसमें सारे ही स्ट्रक्चर्स कवर्ड किए गए हैं।
आपको समझ में आ रहे होंगे। प्रेजेंट में हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो प्लूरल के लिए यूज होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए फर्स्ट फॉर्म में अगर एस या ईएस ऐड करते तो वो सिंगुलर बन जाती है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम हैज एज अ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं, इज एम आर, जो कि बी की प्रेजेंट फॉर्म्स हैं, प्लस फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी ऐड कर देते हैं, कंटिन्यू हो जाता है। परफेक्ट में हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म, हैज इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हैव प्लूरल के लिए यूज होता है और हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। यहां परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट में हैज हैव थर्ड फॉर्म और कॉन्टिन्यूअस में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऐड करेंगे। इसी तरह से पास्ट में और फ्यूचर में भी है। तो उम्मीद करता हूं मैं आपको ये पूरा टेबल कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल्स समझते हैं अब। वह अच्छा डांस करता है, ही, देखो अब यहां पे डांस हो गया, ही डांस, अब ही है सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डांस में प्लस क्या करेंगे हम, ईएस जोड़ देंगे। अब यहां पे ई ऑलरेडी है तो हम केवल एस ऐड करेंगे, ही डांसेस वेल, वह अच्छा डांस करता है। चलिए अब एक दो उसको देखते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट, आप अच्छा गाते हो, यू सिंग वेल, आप अच्छा गाते हो। वह किताब पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग अ बुक, ये कौन सा हो गया, कॉन्टिन्यूअस। सी हैज गॉट अ न्यू जॉब, सी हैज गॉट अ न्यू जॉब, यानी उसे एक नई जॉब मिल गई है। बात समझ में आ रही है आपको, उसे एक नई जॉब मिल गई है। अब ये जो हैज है ये तो प्रेजेंट शो करा रहा है, यहां थर्ड फॉर्म है वर्ब की तो ये क्या शो कराएगा, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट बन गया। यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सिंगुलर है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो क्या शो करा रहा है, प्रेजेंट है, ये एस लगा हुआ है तो सिंगुलर है प्रेजेंट का। इसी तरह से यू सिंग, यानी सिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो कौन सा है, प्रेजेंट है। यहां पे हेल्पिंग वर्ब है इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी ऐड हो रहा है तो क्या बोलेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये प्रेजेंट का कॉन्टिन्यू हो गया। यहां प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। अब अगर एक सेंटेंस में आपको ऐसे बता दूं, दे आर सॉरी दे हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, दे हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग मीन्स वो सुबह से खेल रहे हैं। जब सुबह से खेल रहे हैं तो कुछ तो समय हो गया होगा, जब सुबह से कोई खेल रहा है तो कुछ समय तो बीत गया होगा, जो बीता हुआ समय वो किसमें कंसीडर किया जाएगा, परफेक्ट में, और जो अभी भी वो खेल रहे हैं तो किसमें कंसीडर किया जाएगा, कॉन्टिन्यू में। तो क्या बन गया सेंटेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। गॉट इट। तो यहां पे हैव प्लस थर्ड फॉर्म है तो क्या बोलेंगे, परफेक्ट, और ये फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी ऐड है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यू। तो कौन सा बन गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यू। हैव है, हैव मींस प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बात समझ में आ गई आपको। इसी तरह से पास्ट का है और फ्यूचर का है, आप लोग पूरी तरह से इसको समझ सकते हैं अगर आप 2 या 5 मिनट इसको दे दें तो समझने के लिए। 5-10 मिनट में आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। उसके बाद में आपको बार बार स्ट्रक्चर्स रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टेंसेस जब आप पढ़ेंगे तो आपको इजीली सारी चीजें अंडरस्टैंडेबल रहेंगी। ठीक है, चलिए इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए इसको, और बाद बाकी हम टेंसेस जो है कल से स्टार्ट करेंगे, जिसमें
हम प्रेजेंट से स्टार्ट कर देंगे। और ऐसा नहीं है प्रेजेंट यानी बेसिक चीजें कराएंगे, बेसिक भी होंगे उसमें और एडवांस्ड भी होंगे। स्कूल वाला स्कूल वाले टेंस में आपको कतई नहीं पढ़ाने वाला हूं, ध्यान रखना आप। जो टेंसेस आपने स्कूल में पढ़े हैं मैं उस तरह से बिल्कुल नहीं पढ़ाने वाला हूं। एक नए वे से, एक नए तरीके से मैं आपको लेकर चलने वाला हूं। आपको इंटरेस्ट भी आएगा, आपको फनी सेंटेंसेस भी मिलेंगे, इंटरेस्टिंग सेंटेंस मिलेंगे,